रकतासुरमर्दन चंड चकर्दन दानवर्दन बिड़ाल बधे सरधार विवरखन दुर्जन धरखन अतलमरखन धर्म धुजे दुमराच बिंधुसन सोनत चुनसन शुंभ नपातन शुंभ मथे जय जय होसी महखासुर मर्दन आद अनील अगाध कथे जय जय होसी महखासुर मर्दन आद अनील अगाध कथे। सतसंगियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज रागमारू में जो अष्टपदियों में वाणी आई है उन पर विचार करते हैं। गुरु नानक देव जी के अष्टपदियों में गुरु नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं, वेद पुराण कथे सुने हारे मुनि अनेका। वेद पुराण कथे सुने हारे मुनि अनेका, 68 तीरथ बहुगणा भ्रम थाके भेखा। साचो साहब निर्मलो मन मन एका। महाराज का कथन है कि वेद पुराण आदि पढ़ने से वो परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। भले ही 68 तीर्थ कर लें फिर भी परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। निर्मल मन से परमात्मा की आराधना करने पर ही सफलता प्राप्त हो सकती है। गुरु महाराज कहते हैं, हऊ में बिख पाए जगत उपाया, शब्द वसय बिख जाए। हऊ में बिख पाए जगत उपाया, शब्द वसय बिख जाए। जरा जोह न सकई सच रहे लिव लाए। जीवन मुकत सो आखिए जिस विच्चो हऊ में जाए। अर्थात हऊ में ही परमात्मा की प्राप्ति में विघ्न है और शब्द के माध्यम से ही हऊ में जो विकार है दूर हो सकता है। ऐसा महाराज जी का कथन है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि हे कालपुरख परमात्मा, जिस प्रकार तू रखना चाहता है उसी प्रकार मुझे रख। ज्यों तू राखे त्यों रहा, जो देह सो खाओ। ज्यों तू चलाए त्यों चला, मुख अमृत नाओ। मेरे ठाकुर हथ वड़ियाइयाँ, मेलह मन चाओ। मेरे ठाकुर हथ वड़ियाइयाँ, मेलह मन चाओ। इस प्रकार के विचार अष्टपदियों में गुरु नानक देव जी महाराज दे रहे हैं। गुरु अमरदास जी महाराज अपनी एक अष्टपदी में फरमाते हैं कि सबसे सर्वोत्तम वैद परमात्मा है, वही सब कुछ कर सकता है। सदगुरु बाझो वैद न कोई, आपे आप निरंजन सोई। सदगुरु बाझो वैद न कोई, आपे आप निरंजन सोई। सतगुरु मिलिए मरे मंदा होवे, ज्ञान बिचारी जियो। सदगुरु मिलिए मरे मंदा होवे, ज्ञान बिचारी जियो। गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी अष्टपदियों में ईश्वर के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए अपनी प्रेम भावना का प्रगटावा करते हुए फरमाते हैं, आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना। आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना। तुध आवत मेरा मन तन हरया, हर जस तुम संगावना। इस प्रकार के प्रेम भावना से ओतप्रोत विचार गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी इस अष्टपदी में दर्शा रहे हैं। अष्टपदियों के बाद मारू राग में 16 आए हैं। ये एक विधा है रचना करने की, जिसमें सामान्यतः 16 तुकों वाली वाणी आती है, लेकिन इनमें अपवाद भी हैं। कुछ कम और ज़्यादा तुक वाले शब्द भी 16 में आए हैं। कुल 62 16 हैं। ये बहुत आनंद देने वाली वाणी है। इसे लय में गाया जाता है। इससे सुनने से बहुत अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है। आइए कुछ पंक्तियों को आप जी के समक्ष रखा जाए। गुरु नानक देव जी महाराज संजोग विजोग के बारे प्रभु की आराधना करते हुए फरमाते हैं, संजोग विजोग मेरे प्रभु कीए,
शिष्ट उपाय दुखा सुख ही ये, दुख सुख ही ते भय निराले, गुरुमुख सील सनाहा है। संजोग विजोग मेरे प्रभु किए, शिष्ट उपाय दुखा सुख दिए, दुख सुख ही ते भय निराले, गुरुमुख सील सनाहा है। नीके साचे के व्यापारी, सच सौदालय गुर विचारी, सच्चा वक्खा जिस धन पल्ले, शब्द सच्चे ओ माहा है। इस प्रकार के विचार गुरु नानक देव जी महाराज 16 में दे रहे हैं। संसार की उत्पत्ति के बारे में एक महत्वपूर्ण पंक्ति गुरु नानक देव जी की महाराज जी की है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो वैज्ञानिक आज इस खोज को दर्शाते हैं, इसका उल्लेख गुरु नानक देव जी महाराज ने सैकड़ों वर्ष पहले कर दिया था। महाराज फरमाते हैं, अरबद नरबद धुंधुकारा, अरबद नरबद धुंधुकारा, धरन न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज, सुन्न समाध लगाए दा। ना दिन रैन न चंद न सूरज, सुन्न समाध लगाए दा। इस प्रकार के महत्वपूर्ण पंक्तियां इस वाणी में हैं। अपने आप को समर्पित करते हुए गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, तू अंतर्जामी जिये सब तेरे, तू अंतर्जामी जिये सब तेरे, तू दाता हम सेवक तेरे, अमृत नाम कृपा कर दीजै, गुर ज्ञान रतन दीपाया। अमृत नाम कृपा कर दीजै, गुर ज्ञान रतन दीपाया। गुरु अमरदास जी महाराज अपने 16 में फरमाते हैं कि परमात्मा के हुक्म से ही सृष्टि का सृजन हुआ है और परमात्मा इस सृष्टि का सृजन करके देखकर विगसता है, प्रसन्न होता रहता है। हुक्मी सहजे सृष्ट उपाई, हुक्मी सहजे सृष्ट उपाई, कर कर वेखै अपनी वडियाई, कर कर वेखै अपनी वडियाई, आपे करे कराए आपे, हुक्म रहा समाई है। आपे करे कराए आपे, हुक्म रहा समाई है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि सब कुछ परमात्मा ने ही किया है और सब कुछ वही करता है। ना कोई करे न करने जोगा, ना कोई करे न करने जोगा, आपे करह करावह सो होएगा, आपे करह करावह सो होएगा, आपे बख्श लह सुख पाए, सद ही नाम निवासी है। आपे बख्श लह सुख पाए, सद ही नाम निवासी है। गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा मनुष्य के अंदर ही बसता है। घर ही अंदर साचा सोई, घर ही अंदर साचा सोई, गुरमुख विरला बूझे कोई, नाम निधान वसिया घट अंतर, रसना नाम ध्याए दा। नाम निधान वसिया घट अंतर, रसना नाम ध्याए दा। इसी प्रकार गुरु रामदास जी महाराज अपने 2:16 में फरमाते हैं कि परमात्मा ही आपकी चिंता करता है, मनुष्य को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। महाराज कहते हैं, ना कर चिंत चिंता है करते, ना कर चिंत चिंता है करते, हर देवै जल थल जनता सबते, हर देवै जल थल जनता सबते, अचिंत दान दे प्रभु मेरा, विच पाथर कीट पखानी है। अचिंत दान दे प्रभु मेरा, विच पाथर कीट पखानी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने 16 में फरमाते हैं कि गुरुद्वारे जाने कीर्तन करने से मोक्ष प्राप्ति होती है। गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए, गुरुद्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेंट हरि जस मुख भणिए, सतगुर भेंट हरि जस मुख भणिए, कल कलेश मिटाए सतगुर, हर दरगह देवे माना है। कल कलेश मिटाए सतगुर, हरि दरगह देवे माना है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं कि आवन जान सब खेल
अकाल पुरख परमात्मा का है। परमात्मा ही ये सब खेल खिला रहा है। आवण जानना सब चलत तुम्हारा, आवण जानना सब चलत तुम्हारा, कर कर देखे खेल अपारा। आप उपाय उपावन हारा, अपना किया पालना। आप उपाय उपावन हारा, अपना किया पालना। समर्पण की भावना से प्रेरित होकर गुरु महाराज, गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमाते हैं कि सब तेरा ही किया हुआ है। तू करता तेरा सब किया, तू करता तेरा सब किया, तुझ बिन अवर न कोई बिया, तुझ बिन अवर न कोई बिया। आद मध्य अंत प्रभु तू है, सगल पसारा तुम तना। आदि मध्य अंत प्रभु तू है, सगल पसारा तुम तना। अर्थात सारा कुछ अकाल पुरख परमात्मा ही करवाते हैं। मारू राग में अंजुनिया सिरलेख से जो वाणी आई है, उनका एक पद प्रस्तुत है। मौला खेल करे सब आपे, मौला खेल करे सब आपे, एक कढ़े एक लहर भी आपे। ज्यों नचाए त्यों त्यों नच्चन, सिर सिर किरत विहानिया। ज्यों नचाए त्यों त्यों नच्चन, सिर सिर किरत विहानिया। मेहर करे ता खसम धियाई, संता संगत नरक न पाई। अमृत नाम दान नानक को, गुण कीता नित वखानिया। अमृत नाम दान नानक को, गुण कीता नित वखानिया। इस प्रकार अष्टपदियाँ 16 और अंजलियाँ उप सिरलेख से वाणी मारू राग में आई है। सत्संगियों, मारू राग में जो 16 आए हैं, उन्हें यदि शांति से पढ़ा जाए तो वो काफ़ी प्रेरणादायक वाणी है। उसे शांत सहज होकर पढ़ने का प्रयत्न किया जाना चाहिए, ताकि आनंद के साथ साथ ज्ञान की भी प्राप्ति हो सके। आज यहीं विश्राम है। इसके बाद मारू राग में जो 2 बार आई हैं और भक्तों के शब्द आए हैं, उन पर अगली बार विचार करेंगे। इसके साथ ही मारू राग में जो वाणियाँ आई हैं, उन पर समाप्ति की जाएगी। सत्संगियों, दशहरे के अवसर पर सारे गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब जी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी की वाणी पढ़ी जा रही है। जब भी अवसर मिले, वाणी पाठियों से सुनकर लाभ उठाएं, क्योंकि साल में एक ही बार ऐसा अवसर आता है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के सभी वाणियों में से कुछ चुनिंदा वाणियों का पाठ होता हो। इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। जिसे भी समय मिलता हो वो पहुँचे, दरबार में पहुंचकर वाणी सुने। पाठी बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह से, बहुत मेहनत करके, तैयारी करके पाठ कर रहे हैं। इसलिए इस वाणी का लाभ उठाया जाना चाहिए। आज कल में दास दशहरे के अवसर पर जो वाणियाँ पढ़ी जाती हैं, उनके संबंध में संक्षिप्त रूप से आप जी के साथ विचार साझे करेगा। साथ ही दशहरे वाले दिन जो वाणी पढ़ी जाती है, उसके संबंध में भी 2-4 वाक्य आप जी के साथ साझे करेगा। दास के इतने वचन प्रवान करो। अनेक गलतियां दास से हुई हैं, दास को क्षमा करने की कृपा करो जी। फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।